स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव अब की सिर्फ एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये लड़ाई परिवारों के बीच की है। ये लड़ाई दो भाइयों के बीच की भी है। ये विधानसभा चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। तय होगा तेजस्वी यादव का भविष्य, तय होगा तेज प्रताप यादव का भविष्य, क्योंकि अलग अलग जगह पर लड़ रहे दोनों भाई समझ लीजिए कि आमने सामने कैंडिडेट भले वो महुआ के तेज प्रताप हो और राघोपुर के तेजस्वी हो, लेकिन लड़ाई समझ लीजिए कि आमने सामने की है। क्योंकि तेज प्रताप यादव को साबित करना है कि बिना हरी टोपी यानी बिना आरजेडी के निशान के भी मैं जीत दर्ज कर सकता हूं, और तेजस्वी का सपना मुख्यमंत्री बनने का है। लेकिन राघोपुर पहुंचे तेज प्रताप यादव भाई की सीट पर, और क्या जनसैलाब देखने को मिला। चर्चाएं अब ये कि क्या राघोपुर की सीट मुश्किल में है तेजस्वी यादव के लिए। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, तेज प्रताप यादव की जनसभा रैली, माहौल कैसा बदलता हुआ नजर आ रहा है राघोपुर में, या फिर तेज प्रताप का ज्यादा फोकस राघोपुर है तेजस्वी को हराने का, भले खुद महुआ में हार जाए? जो वहां से जो रिपोर्ट आ रही है, मैं अलग अलग करूंगा ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। राघोपुर यानी तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव वहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं। राघोपुर का राजनीतिक इतिहास बताता है कि लगातार 3 बार वो किसी को मौका नहीं देता। लालू यादव भी 2 बार रहे, उसके बाद राबड़ी देवी भी 2 बार रही। राबड़ी देवी जब तीसरी बार आई तो हार गई। तेजस्वी यादव 2 बार रह चुके हैं, ये तीसरी बार है उनका। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इस बार जो राघोपुर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो सतीश राय जी हैं, एक उम्मीदवार है भाजपा के हैं वहां पे, एक बार वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। वहां यादव 30% है राघोपुर में, और 30% में 2 तरह के यादव हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक है कृष्णौत यदुवंशी, और दूसरा मजरौट के आसपास है। वो बीजेपी के सतीश राय की तरफ ज्यादा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। उसी तरह मजरौट जो यदुवंशी हैं, वो तेजस्वी यादव के तरफ ज्यादा है। तो यादव जो वहां का वोट बैंक है, वो 2 भागों में विभाजित हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिहार के बाकी जगहों पे आप जाएगा तो आपको अधिकतर यादव आरजेडी की तरफ दिखेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन राघोपुर में क्यों बदला माहौल? क्योंकि बगल के सारे जो इलाके हैं, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, ये सारे इलाकों में सिर्फ और सिर्फ मजरौट यादवों को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने। एक भी कृष्णौत को टिकट नहीं दिया है। तो ये फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ गई कि जब यदुवंशी समाज का ही आप नेतृत्व करते हैं तो सिर्फ एक ही तरीके के, और अपने वाले को ही क्यों। जैसे सुबोध राय जी थे जो कृष्णौत थे, वो आरजेडी में थे, उनको क्यों नहीं, उनको एमएलसी बना दिया था। फिर उसके बाद देखिए गेम करके कैसे बनाया, वो अलग कहानी। तो एक वहां ये फीलिंग है। पॉइंट नंबर 2 राघोपुर में। तीसरा, राघोपुर में इस बार क्या परिवर्तन है कि बीजेपी वहां अलग लड़ती है हमेशा से। इस बार चिराग पासवान का जो वोट है, आपको याद रखना चाहिए कि 30% यादवों के बाद और 18% राजपूतों के बाद दलितों की सबसे बड़ी आबादी है। और वहां के जो दलित है वो चिराग पासवान को मानते। 6% उनमें से चिराग पासवान का कैडर है, यानी पासवान है, दुसाध है। तो क्या मान लें अगर राघोपुर 6% दलित जो चिराग पासवान का है, अगर वो पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में वोट करता है तो फिर बहुत तेजस्वी यादव के लिए। और भी देखिए ना, यादवों में कृष्णौत, बाकी चिराग पासवान का पूरा वोटर, जीतन राम मांझी का पूरा वोटर, नीतीश कुमार का पूरा वोटर। नीतीश कुमार के बहुत अच्छे खासे वोटर है वहां पे। ये तो वोटर की बात हुई कि कौन क्या गणित बैठ रहा है समीकरण, सामाजिक समीकरण। तेज प्रताप यादव का इतना इन्वॉल्वमेंट क्या बताता है राघोपुर में? वो तो वहां के कैंडिडेट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि पूरी पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है। तेज प्रताप यादव को ऐसा नहीं कि सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनना है। उनकी तो साख दांव पर है कि महुआ जीत ले, लेकिन महुआ से ज्यादा वो राघोपुर में एक्टिव दिख रहे हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए ना, तेजस्वी यादव 243 सीट पे
लड़ रहे हैं, मतलब वो और उनके सहयोगी। 252 या 53 पे वो लोग पहुंच गए अब तो। नहीं 243 टोटल। नहीं कई जगह तो आमने सामने भी कैंडिडेट है ना। दो हैं। हाँ नहीं ठीक है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर अपने भाई के खिलाफ ये उम्मीदवार नहीं भी देते तो क्या बिगड़ जाता, क्या ऐसी जरूरत। और जो मुकेश जी हैं वो जो आरजेडी के उम्मीदवार दिया उम्मीदवार तो है जो कि वहां पर मौजूदा विधायक है, जीता हुआ है, पैठ है 5 साल से। नहीं एक बार जीते हुए हैं पर वो नए विधायक है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते, अगर उनको टिकट तो कोई बगावत हो जाती या फिर आरजेडी में किस तरह का कोई आफत आ जाता। अगर तेज प्रताप के लिए वो सीट छोड़ भी देते ना तेजस्वी, तो तेजस्वी का कद बढ़ता कि चलो तमाम समझौं पे भाई के लिए छोड़ दिया। तो एक तो कैंडिडेट दिया, और दिया तो दिया, खुद प्रचार करने भी आ गए तेज प्रताप के खिलाफ। अब जब तेज प्रताप के खिलाफ पहले प्रचार करने आए तो ऑब्वियसली अब तेज प्रताप यादव भी उनके क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने यही कहा कि जब सामने जब छोटे ने जंग का ऐलान कर दिया है तो मेरा भी फर्ज है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब राघोपुर में बाढ़ आई थी तो यही तेज प्रताप यादव राघोपुर की जनता की मदद कर रहे थे। वो राशन पहुंचा रहे थे, जो सामान पहुंचा रहे थे, और राघोपुर के जनप्रतिनिधि तेजस्वी और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर चल रहे थे। उस वक्त तेज प्रताप ने कहा कि यही पैसवा लगा देते अपनी विधानसभा में, कम से कम बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत मिल जाती। और तो और जिस दिन तेज प्रताप यादव राघोपुर की जनता की मदद कर रहे थे, उसी दिन महज 1 घंटे के फासले पर पटना के मेरिन ड्राइव पर तेजस्वी यादव रील्स बना रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ये सब देखिए, तेज प्रताप का क्या असर होगा क्या असर नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन राघोपुर में जाकर अगर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम 2-2 हेलीकॉप्टर उतारेंगे, वो गए भी, प्रचार भी किया, भीड़ भी जुटी, अगर ऐसा है तो माहौल तेजस्वी के खिलाफ और खराब होगा। इस बार वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई कंपटीशन ही नहीं था। इस बार पूरा एनडीए और पूरा विपक्ष और इंक्लूडिंग तेज प्रताप यादव वहां पे कैंप किए हुए। आपको पता है नित्यानंद राय, वो भी यादवों के बहुत बड़े नेता हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो वहां पे कैंप किए हुए हैं। आपको पता है राकेश रोशन, जो राजपूतों के उस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, वो अभी बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां कैंप किए हुए, पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब वो 25,000 वोट लाए थे, वो भी अभी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में है। आपको पता है कि चिराग पासवान वहां रोड शो कर रहे हैं, आपको पता है कि तेज प्रताप रैलियां कर रहे हैं, और दूसरी ओर से तेजस्वी यादव, ये तो फिर बात दूसरी ओर वही हो गई कि एक तेजस्वी को रोकने के लिए दिल्ली से लेकर लोकल तक के नेताओं को लगा दिया गया है। हाँ तो क्यों नहीं लगाएगा, जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र रहेगा युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करेगा। आपके पास भी है, राहुल गांधी को बुलवा लीजिए वहां पे, क्या दिक्कत है। गए तो हैं, आपके पास जो भी नहीं, वो दूसरी जगह गए हैं, वो मुकेश सहनी वाले कैंडिडेट के पास गए। तो ये है राघोपुर का हाल। अब आते हैं महुआ, जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वही दर्शक महुआ में कोशिश कर रहे हैं कि महुआ में ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। 4 दिन बाद चुनाव है, आप कहां राघोपुर परेशान हो। मान लिया कि भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, लेकिन अपनी सीट तो पहले जीत लो ना। नहीं, महुआ में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग और राजनीतिक विश्लेषक ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर एनडीए ने एक कमजोर कैंडिडेट दिया है। चिराग पासवान की पार्टी को वो सीट मिली है और कोई उनका नाम भी नहीं जानता और कोई चर्चा भी नहीं। तो महुआ में डायरेक्ट फाइट हो गया है तेज प्रताप यादव बनाम मुकेश जी, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो 2015 दोहरा देंगे तेज प्रताप। देखिए, महुआ में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने महुआ जैसे छोटे जगह में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया था। लेकिन जब वो नहीं रहे तो वो मेडिकल कॉलेज अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव का कहना था कि मैं महुआ से गया तो मेरा काम रोक दिया, और तेज प्रताप यादव बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि मैंने तो अपने महुआ को एक मेडिकल कॉलेज दिया, राघोपुर को तेजस्वी ने क्या दिया ये भी तो बताएं, क्या दिया। दूसरी बात जो मैं अब महुआ पे, मैं राघोपुर जाऊंगा तो फिर कंफ्यूज करेंगे, महुआ पे मैं फोकस कर रहा हूं। एनडीए का उम्मीदवार रेस से बाहर, कोई कंपटीशन नहीं, तो वहां डायरेक्ट फाइट है तेज प्रताप बनाम आरजेडी का। अगर तेज प्रताप 10%
भी वोट ला पाते हैं, क्योंकि वहां से जनप्रतिनिधि रहे हैं, पर्सनल टच है, काम बहुत किया है वहां पे। अगर 10% अपना पारंपरिक वोट ला पाते हैं तो एनडीए का वोटर अंतिम समय में देखिएगा तेज प्रताप की तरफ शिफ्ट कर गया। ठीक है। और जो इस बार जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनकी हालत खराब है, क्योंकि 5 साल रहे हैं, पहली बार जीते थे और एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। वो तो रोने लगे थे तेजस्वी के पास जाकर, तब तेजस्वी ने उनको टिकट दिया। ठीक है पंकज जी, फिलहाल बेहद दिलचस्प बिहार का ये विधानसभा चुनाव, दो भाइयों की जंग। जी जी जी, आखिरी लाइन में ये करो, जरा सोचिए, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर महुआ से तेज प्रताप जीत गए और अगर राघोपुर से तेजस्वी यादव हार गए, तब बिहार में क्या होगा, तब लालू परिवार में क्या होगा, बिहार की राजनीति क्या करवट लेगी? नहीं, मीसा भारती ने तो कह दिया है कि दोनों भाइयों को आशीर्वाद है, दोनों छोटे। नहीं तो वो तो आशीर्वाद है, लेकिन अगर तेज प्रताप जीत गए और तेजस्वी हार गए, तब इसकी बस कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है बिहार की राजनीति में, लालू परिवार में, सियासत में। उसका अंदेशा है, इसलिए मैंने यह सवाल उठाया। दर्शकों की राय पर छोड़ता हूं, बिल्कुल, दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि बिहार में क्या कुछ है, क्या होगा और क्या कुछ होगा अगर महुआ से तेज प्रताप यादव जीतते हैं, जो उनका कलर है पीला, और उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर हुआ करता था और इसको आप सर माथे पर बिठाइए। बाकी क्या राघोपुर से तेजस्वी का हरा रंग जीतता है, जो कि आरजेडी की निशानी है, ये तो वक्त बताएगा, 14 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन ये जंग निश्चित तौर पर 241 सीटों के बजाय 2 सीटों पर ज्यादा फोकस है, दो भाइयों के बीच। राघोपुर से भले तेजस्वी लड़ रहे हो, लेकिन समझ लीजिए कि सामने कैंडिडेट उनके तेज प्रताप यादव हो, और महुआ से भले तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सामने कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही है। मतलब हार किसी की हो, जीत किसी की हो, उसमें एक भाई हारेगा और एक भाई जीतेगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।